चाहे वो पक्षी सेवा हो, गो सेवा हो, अन्न सेवा हो, गरीब कन्या के विवाह की सेवा हो, मानव सेवा हो, एक राहगीर को, एक बीमार को औषधि की सेवा हो, लेकिन परोपकार होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। और अगर नहीं की है सेवा तो श्री महाराज ने तो कहा, पुनि करसूं दत्तव होए नहीं तो पशु समाना। वो इंसान नहीं है, वो पशु है, वो जानवर है। विषय उदर के हेत करे उद्यम अकुलाना। अरे केवल अपना पेट भरने के लिए तो एक पशु भी कर लेता है, फिर एक इंसान में 2 पैर वाले और 4 पैर वाले में अंतर क्या है? पेट तो वो भी उद्यम करके भर ही लेता है, अपने परिवार को तो वो भी पाल लेता है। अगर आप अपना पेट भर लो, अपने परिवार का पेट भर लो, उसमें अहंकार करो तो ये तो एक पशु भी कर लेता है, इसमें कोई महानता की बात नहीं। विषय उदर के हेत करे उद्यम अकुलाना। श्रुति स्मृति यूं कहते हैं, श्री महाराज ने प्रमाण दिया कि वेद ये बात कर रहे, उपनिषद ये बात कर रहे हैं। श्रुति स्मृति यूं कहते हैं और कहे संत जन सोय। श्रुति स्मृति यूं कहते हैं, कहे संत जन सोय। राम चरण नर देह में ऊंचा धारण दोय। इस मानव जीवन का कल्याण करना है तो भगवत नाम और मानव मात्र की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, ये जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। संपत्ति पायरु बिलसिए तो भूखा को कछु देह। अनुभववाणी विश्वास बोध प्रकरण नंबर 15। और वहां स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया कि संपत्ति पायरु बिलसिए। संपत्ति पाकर के प्रसन्न तो आप होते हो, खुश तो आप होते हो, लेकिन वो खुशी कब सार्थक है? संपत्ति पायरु बिलसिए तो भूखा को कुछ देह। वो धन तब सार्थक है जब आपके द्वारा अर्जित धन से आपने किसी की क्षुधा शांत की है, आपने किसी की सेवा की है, आपने किसी का परोपकार किया है। संपत्ति पायरु बिलसिए और भूखा को कछु देह। पर पंच्या न्यारा रहो राम राम मुख लेह। जो प्रपंच करते हैं ना फोकट का, महापुरुष कहते हैं उनसे दूर रहो, अपने जीवन को भजन में लगाओ और सेवा में लगाओ। सबसे बड़ा रोग महेश जी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। लेकिन महापुरुषों ने कहा संपत्ति पायरु बिलसिए और भूखा को कुछ देह। पर पंच्या न्यारा रहो राम राम मुख लेह। राम राम मुख लेह भरमना भूल निवारो। सदगुरु शब्द विचार सार हृदय में धारो। मिनख जन्म सुधार के सद उपदेश येह। संपत्ति पायरु बिलसिए अरु भूखा को कछ देह। बहुत सरल शब्दों ने महापुरुषों ने चिंतन दे दिया। राम राम मुखसू करे और करसू कछु अन देह। साखी में भी अनुभववाणी साखी अंग 2 में श्री महाराज फरमा रहे हैं, राम राम मुखसू करे और करसू कछु अन्न देह। राम चरण ये दोय कर अंतन रहसी देह। इससे सरल क्या बताएंगे? अगर जीवन में ये 2 काम कर लिए तो 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। राम राम मुखसू करे और करसू कछु अन्न देह। श्री महाराज ने फरमाया करसू कछु अन्न देह। राम चरण ये दोय कर अंत न रहसी देह। संतदास जी महाराज ने अपनी अनुभववाणी में साखी अंग 16 में, अंग साखी के अंग में 16 नंबर की साखी में संतदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक ग्रास का संतदास, और तो छोड़ो केवल एक ग्रास, ग्रास समझते हो ना, एक कवा, एक ग्रास का संतदास जे कोई जाने भेद। कीड़ी नगरो सींचता होय यज्ञ अश्वमेध।
आपके एक ग्रास में कीड़ियों का एक नगर भोजन कर लेता है। इसलिए कई लोग कीड़ियों को वो कूलर इत्यादि डालते हैं। संत दास जी महाराज ने फरमाया कि एक ग्रास में एक नगर जीव लेता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी से। लोग परोपकार तो करते हैं पर सावधानी नहीं रखते। कई लोगों को मैंने देखा, वो कीड़ियों को कूलर डालते हैं, ऐसे रोड पे डाल के आ जाते हैं। धर्म तो करो, पर धर्म करने के साथ साथ जागृत अवस्था में करो। अगर आपने खुले स्थान पर डाला और जिस स्थान पर आपने वो कूलर डाला वहां पर अगर कोई कूलर ग्रहण करने के लिए, वो आटा ग्रहण करने के लिए कीड़ियों का झुंड एकत्रित हो गया, लेकिन उसी आटे को खाने के लिए कोई बिल्ली आ गई, कोई कुत्ता आ गया, तो जितनी कीड़ियां वहां हैं वो सब मारी जाएगी और उसका पाप भी पल्ले बंध सकता है। इसलिए धर्म करने के साथ साथ सावधानी होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा स्थान देखा जाए, कई जगह हम देखते हैं लोग पशु पक्षियों को डालते हैं, लेकिन वहां कई बार अन्य जीव आकर के हिंसा कर लेते हैं। इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो महापुरुषों ने अन्नदान की महिमा का वर्णन किया है। श्री महाराज ने अपनी अनुभववाणी में फरमाया, और संतों ने तो कहा है, जीवन में मानव देह में सब कोई चाहता है कि हम धनवान बने, सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं। लेकिन संत क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं कि धर्म बढ़े तो धन बढ़े, और धन बढ़े तो मन बढ़ जाए, मन बढ़े तो महिमा बढ़े, और बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धर्म बढ़े तो धन बढ़े। संत दास संसार में धारा देखी दोए, धन चाहे तो धर्म कर और मुक्ति नाम से होए। संत दास जी महाराज ने फरमाया। इसलिए कहा कि धर्म बढ़े तो धन बढ़े। जितना यूं करने का शौक है ना, उतना यूं भी किया करो। जितनी माला फेरोगे ना, बस अंतर केवल इतना ही है कि संसार माल वालों के पीछे भागता है और माल वाले माला वाले के पीछे भागते हैं। यही संसार और संत में अंतर है कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोय, और एक बार जो माधव भजे तो माया चेरी होए। इसलिए तो अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जाके, रामचरण ऐसी आरती ताके। अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी बनकर के निवास करती है। ये संतों की भक्ति का प्रभाव। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, और धन बढ़े तो मन बढ़ जाए। कई बार धन तो होता है, पर भगवान मन किसी किसी को देता है। धन के साथ मन मिल जाए तब जीवन सार्थक होता है। क्योंकि लोग केवल संपत्ति के चौकीदार बनकर के रह जाते हैं, मालिक नहीं बन पाते। ध्यान पूरा रखते।